स्वागत करते हैं अपना इस चैनल वेबसाइट लेआउट पे। और अभी ये एडोबी फोटोशॉप का सीरीज चल रहा है जिसमें से अभी 14 पार्ट हो चुका है। प्रत्येक टूल बार को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शुरू से सीखते हुए आ रहे हैं। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग फोटोशॉप में पेन टूल के बारे में देखे थे। और आज का जो टूल है वो है हमारा शेप टूल के ऊपर। यदि आपने इसके पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो होम पे आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पे फोटोशॉप का यहाँ पे सीरीज सारा पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। या फिर प्लेलिस्ट में भी आकर आप यहाँ से फोटोशॉप देख सकते हैं। साथ ही इस चैनल पे कुछ पोस्ट हैं, पोस्ट में काफ़ी सारे क्यूज डाले हुए हैं, आप उस क्यूज को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फोटोशॉप की तरफ। और आज का जो टूल है वो है हमारा शेप टूल के ऊपर। शेप टूल में भी काफ़ी सारे टूल हैं। शेप टूल का यूज किया जाता है डिज़ाइन बनाने हेतु। सबसे पहले यहाँ से न्यू एक हम इंसर्ट करवाते हैं और शेप को इंसर्ट करवा के हम एक डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। सबसे पहला जो शेप है वो है हमारा रेक्टेंगल टूल। और इससे एक बॉक्स का आकार यहाँ पे दे सकते हैं। और जैसे ही शेप टूल सेलेक्ट करते हैं तो ऊपर में कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाता है, जो कि पेन टूल को भी जब हम सीख रहे थे तब भी यहाँ पे शेप यहाँ पे ऑप्शन आया था। और इन सब के बारे में भी पेन टूल में हम लोग सीखे थे, परंतु देखते हुए चलेंगे इन सब टूल को भी। और शेप टूल को सेलेक्ट करने के लिए आपने कीबोर्ड से यदि यू प्रेस करते हैं तब भी ये जो शेप टूल है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर माउस का लेफ्ट बटन यहाँ पे कर्सर लाकर जब क्लिक करते हैं तब भी ये हमारा जो शेप टूल है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और शेप टूल में सबसे पहला है हमारा रेक्टेंगल टूल। और रेक्टेंगल टूल से हम एक बॉक्स का आकार यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे अभी हम बॉक्स टूल यहाँ पे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किए हैं, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। और जैसे ही हम खींचेंगे इस तरह से तो देख सकते हैं कि बॉक्स इस तरह से बन चुका है। और बॉक्स में एक कलर फिल हुआ है जो कि कलर आपका यहाँ पे है। यदि इसका आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पे कलर लिखा हुआ है, कलर पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास कलर पैलेट यहाँ पे खुल कर आ जाएगा। और जिस भी कलर में जो भी आपको कलर रखना है आप अपने अनुसार यहाँ पे कलर यूज कर सकते हैं। ओके प्रेस करना है, आपका कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। नेक्स्ट कलर, यदि इसके साथ कलर में कुछ स्टाइल चाहिए तो आप यहाँ से स्टाइल भी अपने अनुसार लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई और स्टाइल चाहिए तो यहाँ पे जैसे ही एरो पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे इफेक्ट आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट का, स्टाइल का। ओके प्रेस करना है तो आपको बहुत सारे ऐसे स्टाइल यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप अपने अनुसार स्टाइल यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यदि अब हम कलर चेंज करना चाहें तो ये कलर चेंज नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टाइल अप्लाई कर चुके हैं। फिर से कलर यदि आपको लाना है, कलर को फिल करवाना है तो आपको यहाँ पे फिर से एरो पे आना है। और इस बार नो स्टाइल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये जो स्टाइल वाला कलर है ये हमारा हट जाएगा और फिर से जो कलर है वो हमारा फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही है स्टाइल और कलर में अंतर। इसके साथ हमारा केवल यदि हम यहाँ पे पार्थ बनाना चाहें किसी भी शेप का, सबसे पहले हम यहाँ से कंट्रोल अल्ट और जेड के साथ इसको अंडो करते हैं। यदि केवल हमको शेप में केवल पार्थ चाहिए, हमको कलर नहीं चाहिए, तब हम यहाँ पे पार्थ सिलेक्शन पे आएंगे। और यदि अब हम सेलेक्ट करें, माउस का लेफ्ट बटन को प्रेस करके रखना और इस तरह से खींचें तो देख सकते हैं एक पार्थ जो है वो शेप का बन चुका है हमारा। परंतु इसमें कोई कलर फिल नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग पार्थ जो सिलेक्शन है वो हम लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। और किसी भी टूल का या फिर किसी भी ऑप्शन का यदि आपको नाम पता करना है कि क्या नाम है तो माउस को केवल यहाँ पे ओवर करके रखना है, ले जाना है, वहाँ पे छोड़ देना है माउस को। वैसे ही तो आपका वहाँ पे जो भी टूल रहेगा उसका नाम
लिख देगा वहाँ पे। इस तरह से आप नाम किसी का भी पता कर सकते हैं। फिर से यदि कलर फिल करना है तो वापस यहीं पे आना होगा, और अब यदि शेप लेंगे तो बैकग्राउंड में शेप के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। उसी के साथ पेन टूल में हम लोग इन दोनों के बारे में देखे थे। यदि फ्री फॉर्म में शेप बनाना है, एक पेंसिल की तरह ये काम करता है, जिस भी अनुसार आप बनाना चाहें अपने से यहाँ से आप शेप इस तरह से आकार बना सकते हैं। फिर से कंट्रोल अल्ट के साथ जेड करते हैं, एंडो हो जाएगा हमारा ये। और शेप में भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे यदि हम माउस का राइट क्लिक करें तब भी यहाँ पे शेप देता है, और सेम यही चीज़ ऊपर में भी है, यहाँ पे दोनों सेम है। यदि यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे तब भी हमारा यहाँ भी वही सेलेक्ट होगा जो वहाँ सेलेक्ट किए थे, और जो सेलेक्ट रहेगा उसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक एरो यहाँ पे लग चुका है। इस तरह से जो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे वही चीज़ यहाँ भी सेलेक्ट हमारा होता चला जाएगा। राउंडेड रेक्टेंगल टूल से होगा ये कि ये जो शेप का जो कॉर्नर है वो हमारा गोल बनेगा इस तरह से। यदि इसको अपने अनुसार और घुमाना है इस तरह से कॉर्नर को, तो यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। आप जितना भी रेडियस रखना चाहते हैं, अपने कॉर्नर को घुमाना चाहते हैं, वो आप अपने अनुसार यहाँ से रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 5 पिक्सल 5 पिक्सल यहाँ पे रखना चाहते हैं, और यदि अब हम बनाएं तो बिल्कुल ये 5 पिक्सल ही कॉर्नर जो है वो इस तरह से राउंडेड होगा। तो यही है हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल। यदि आपने शेप को गोल आकार देना है तो इस तरह से आप दे सकते हैं। अपने कीबोर्ड से यदि शिफ्ट को प्रेस करके रखते हैं और उसके बाद आप खींचेंगे तो बिल्कुल आपका जो शेप है वो बिल्कुल गोल इस तरह से आकार आप दे सकते हैं। इसी के साथ यदि अगर पार्थ केवल करना है तो आप पार्थ भी इस तरह से आकार दे सकते हैं, बना सकते हैं। और इसी में है नेक्स्ट टूल हमारा पॉलीगनो टूल, और ये भी एक शेप ही डिजाइन बनाने के लिए है। इसको हम लोग कंट्रोल अल्ट के साथ अंडो करते हैं, तो इस तरह से आप एक आकार दे सकते हैं। आप अपने अपने अनुसार जो भी स्टाइल बनाना है, जिस भी तरह का बनाना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। यदि अपने डिजाइन में किसी प्रकार से लाइन खींचना हो तब हम लोग लाइन टूल का यूज करते हैं। यदि शिफ्ट के साथ यदि आप लाइन खींचते हैं तो बिल्कुल ये सीधा इस तरह से लाइन खींचाएगा। इस तरह से लाइन देने के लिए आप इस टूल का यूज कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ यदि आप प्रेस करेंगे तब आपका जो लाइन है वो बिल्कुल सीधा खिंचाएगा इस तरह से। तो यही काम है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कस्टम शेप टूल। कस्टम शेप टूल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा शेप का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारा यहाँ पे शेप देखने के लिए मिल जाता है। जिस भी अनुसार आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से यूज कर सकते हैं शेप को। सबसे पहले इसको कंट्रोल अल्ट के साथ हम जेड के अंडो करते हैं, और जो भी आपको शेप चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। यदि ये पूरा शेप आपके पास नहीं आ रहा है तो ये यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, एरो पे क्लिक करना है, और यहाँ पे दिखेगा आपको ऑल। ऑल पे क्लिक करते ही आपका जितना भी शेप है ओके कर देना है। तो जितना भी शेप है वो सारा यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने शेप को भी यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं, और अपने अनुसार जो भी आपको शेप की ज़रूरत हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये सेलेक्ट किए, और यहाँ पे लाकर हम अपने माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे माउस का, और इस तरह से अपने शेप को यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यही था कस्टम शेप टूल का। और यदि आप इन सब टूल को भी देख लेते हैं इसके बाद, सबसे पहले इन सब को हम हटाते हैं कंट्रोल जेड से। ये काम तब करता है जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे सेलेक्ट पे आए रेक्टेंगल टूल पे, यहाँ पे मर्क्यू टूल। यदि मान लीजिए हम इस तरह से एक बनाए शेप, और जैसे ही अगला हम शेप बनाते हैं तो ये जो अभी फ़िलहाल है वो हट जाता है। अगर यदि इसी में हमको और जोड़ना है तब हम लोग इस शेप का यूज करते हैं। यदि ऐड करना है तो ऐड सिलेक्शन का यूज करेंगे, तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। यदि इसी में हमको एक कॉर्नर जैसे हमको यहाँ से नहीं रखना है इतना दूर, तो इस तरह से सेलेक्ट करके उतना एरिया हम रिमूव कर सकते हैं। यदि मान लीजिए हमको केवल बीच का रखना है और सारा जो शेप का आकार है वो हमको हटाना है, तो इस तरह से जैसे मान लीजिए राउंडेड कर लिए और बीच से हमको केवल इतना ही रखना है, तो इतना रखकर हम लोग
और एरिया जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो यही काम है और सेम यही चीज़ आपका शेप टूल में भी यहाँ भी है। तो ऐसे ही काम करता है यहाँ भी बिल्कुल सेम। जैसे मान लीजिए शेप इंसर्ट करवाए, इसमें हमको और शेप ऐड करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, परंतु जैसे मान लीजिए इस ऑप्शन के अनुसार केवल हम समझा रहे हैं। एक शेप हम और इंसर्ट करवाए इस तरह से, इसका कलर हम कर लेते हैं फिलहाल के लिए चेंज। ये शेप इंसर्ट करवाए और इसके बाद मान लेते हैं हमको ये इतना हिस्सा जो है वो हमको नहीं चाहिए, तो इस तरह से हम सेलेक्ट करके उस एरिया को रिमूव कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि मान लीजिए हमको केवल बीच का हिस्सा चाहिए, हमको और जो भी एरिया है इतना वो हमको नहीं चाहिए, केवल इतना बीच का हिस्सा चाहिए, तो हम इस तरह से सारे एरिया को हटाकर केवल बीच वाले एरिया को रख सकते हैं। यदि मान लीजिए हमको सारा एरिया रखना है, केवल बीच वाले को हटाना है, तो इस तरह से इस ऑप्शन की सहायता से आप हटा भी सकते हैं, केवल बीच को रख सकते हैं इस तरह से। तो आशा करते हैं शेप टूल समझ में आया होगा बढ़िया से। यदि किसी भी प्रकार से कोई भी ऑप्शन में कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट में बताएं, वीडियो के जरिए आपको समझाने का प्रयास करेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का आईडी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा, वहाँ से भी जाकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टूल पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।